हेलो एवरीवन, उम्मीद में आपका स्वागत है। ये हमारे पीवाईक्यू सीरीज की क्लास 31 है। आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 165 एंड 225, यानी हमें इसका एलसीएम निकालना है। अब या तो इसको डायरेक्ट कर ले कि भाई हम 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15 और 3 11 जा 11 1 जा और 5 4 जा 20 और 5 5 9 जा 45 3 3 जा 3 1 जा। तो इसका एलसीएम हमारा 5 3 5 और 3 5 मल्टीप्लाई 3 जो है हमारा 15 एचसीएफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 48। एलसीएम क्या है? 48 है। द नंबर आर इन रेशियो ऑफ, यानी अगर मान लो ए और बी है तो वो 2 और 3 की रेशियो में, तो मैं इनको क्या मान लूंगा 2 मल्टीप्लाई 3x, या फिर इनको मैं मान लूंगा 2x और 3x कोई नंबर है। तो अब एलसीएम निकालने के लिए एक तो मेरे को इसे 2 करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को सारे नंबर चाहिए, और x और 3 करना पड़ेगा, और एलसीएम किसके बराबर है? 48 के बराबर। तो 3 2 जा 6x इज इक्वल टू में 48 और x की वैल्यू 48/6 जो कि मेरा 8 आंसर आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 8 है। तो अब x की वैल्यू 8 है तो मेरा बी नंबर क्या होगा? 3 इंटू में 8 8 3 जा 24, और 2 ए नंबर क्या होगा मेरा? 2 इंटू में 8 जो कि 16 के बराबर होगा। फाइंड द सम ऑफ द नंबर, यानी मेरे को 24 प्लस में 16 करके बताना है, यानी a प्लस बी मेरे को बताना है। तो अगर मैं बोलूँ इसे कि 6 प्लस में 4 0 कैरी 1 2 3 और 4 40 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x का क्यूब प्लस में 141 इज इक्वल टू में 14 मल्टीप्लाई 627 डिवाइड बाई अंडर रूट 1089। ये सॉल्व करना और x की वैल्यू मुझे बतानी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर 1039 का स्क्वायर होता है, अगर आपको श्योरिटी करनी हो कि भाई कैसे, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई 9 जो है वो 3 मल्टीप्लाई 3 से आता है, और 1089 30 के स्क्वायर के बाद का है, यानी 900 के बाद का है, तो कुछ 31 32 और 33 के आसपास का नंबर होगा। अब 9 भी है, 3 मल्टीप्लाई 3 है, तो इसको चेक करके भी देख लो आप। 33 मल्टीप्लाई 33 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 9 प्लस 9 18 कैरी 1 1089। तो ये हमारा 33 का और 45 14 मल्टीप्लाई 627। अब मैं से 11 से सॉल्व करूँ तो 3 11 5 जा 55 रिमाइंडर 7 और 11 7 जा 77। अब 3 को इससे काटूँ तो मैं 3 1 जा 3 3 9 जा 27। तो मेरा क्या आया? x क्यूब प्लस में 141 14 मल्टीप्लाई 19 14 मल्टीप्लाई 19 जो कि मेरा 266 आ जाएगा। तो x क्यूब प्लस में 141 इज इक्वल टू में 266। अब जो x क्यूब है वो वहां जाके माइनस होगा, तो x क्यूब इज इक्वल टू में 266 माइनस में 144 जो कि मेरा 125 आएगा, और 125 5 के क्यूब की वैल्यू होती है। अब पावर सेम है तो बेस भी सेम होंगे, तो x की वैल्यू मेरी 5 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज ऑफ द फादर इज 4 टाइम दैट ऑफ द सन। इसमें क्या बोला है? मान लेते हैं कि भाई फादर जो है वो x है, सन जो है वो y है। तो उसने क्या बोला है? x इज इक्वल टू 4y। पिता की उम्र बेटे की उम्र से 4 गुना ज्यादा है,
5 साल पहले 5 ईयर अगो द एज ऑफ द फादर वाज 7 टाइम्स दैट टू द सन। 5 साल पहले, यानी अब x में से भी 5 माइनस करेंगे और y में से भी 5 माइनस करेंगे, और पिता की उम्र बेटे की उम्र से 7 गुना ज्यादा है। तो अगर मैं इसे सोल्व करूं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। 5 वहां जाके ऐड होगा और x वहां जाके 7y माइनस में x और इज इक्वल टू में 35 माइनस में 5। तो क्या है मेरा 7y माइनस x इज इक्वल टू में 30। अब यहाँ x की वैल्यू क्या थी 4y, और मैं यहाँ वैल्यू रखूं तो 4y इज इक्वल टू में 30, तो ये आएगा 3y इज इक्वल टू में 30, y की वैल्यू 10। यानी हाल फिलहाल में बेटे की उम्र 10 है। प्रेजेंट देन देयर प्रेजेंट इज, बेटे की वैल्यू बेटे की उम्र 10 है। ऑप्शन में 10 कहीं और नहीं है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 4 इंटू 10 करें तो 40। पिता की उम्र 40 है, आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन 11 मिनट 55 सेकेंड अपॉन में 2 आवर 11 मिनट 5। अब इसको सेकेंड, अब इसको आप डायरेक्ट मत काटिएगा, अगर आप डायरेक्ट काटेंगे तो आप इसे गलत करेंगे। आप एक काम कीजिए, इसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। 11 मिनट में कितनी सेकंड होगी, अगर 1 मिनट में 60 सेकंड है तो 11 मिनट में इंटू 60 प्लस में 55 भी जोड़ दिया। 2 घंटे में कितनी सेकंड होती है 3600 सेकंड होती है, और प्लस में 11 मिनट में 60, 11 इंटू 60 प्लस में 5। सॉल्व करेंगे तो 660 प्लस में 55 अपॉन में 7200 प्लस में 660 प्लस में 5। अगर मैं इसे सोल्व करूं तो आएगा मेरा 715 अपॉन में 7200 प्लस में 665 और 715 अपॉन में 7865। अगर मैं इसे कैंसिल करूं 5 से तो आएगा मेरा 143 और 1573। फिर से कैल्सियम करने के बाद आएगा 17 अपॉन में 143, जो कि हो जाएगा 1/11। तो रेशियो क्या आएगी मेरी, रेशियो आएगी मेरी 1/11। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैट्समैन स्कोर्ड 110 runs which include 3 boundaries and 6 sixes, यानी 3 तो चौके हैं 8 छक्के हैं। What percent of his total score did he make by running between 1 wickets? अब उसने रन कितने लिए बिना चौके और छक्के लगाए, तो जब 3 चौके हुए हैं तो चौकों के रन कितने होंगे 4 3 12, और 8 उसने 6 लगाए हैं तो 8 6 48, और ये हमें टोटल 110 में से माइनस करने पड़ेंगे। तो 8 और प्लस 10 कैरी 1 4 5 6, यानी 60 रन तो उसने बाउंड्री या सिक्स से अर्न कर लिए। अब उसने रन से कितने किए 50, जो है उसने रन ग्रैब किए। व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक, यानी भाग के उसने कितने परसेंट लिए, 50 में से 110 मल्टीप्लाई बाई 100 आएगा 500/11। और अगर मैं इसे डिवाइड करूं 500/11 को, तो 5 4 11 4 44, और यह 60 तो 5 55, और आएगा 5 तो यानी 45 5/11% हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the selling price of an article is times its cost price 4/3 times its cost price, then the profit percentage of the transaction is, selling price of an article is equal to 4/3 times of cost price। तो सेलिंग प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस का क्या रेशियो आएगी 4/3,
यानी सेलिंग प्राइस है 4, कॉस्ट प्राइस है 3, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस यानी 4 माइनस 3, 1 यूनिट का प्रॉफिट हमें हुआ है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, 1 पे इंटू में 100 आएगा 33 1/3%। और प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट हमारा आ गया था, कॉस्ट प्राइस हमें 3 पता थी, आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज, हिज फादर। अब एक पर्सन कितने दिन में करता है 15 डेज में। हिज फादर टेक 20 डेज टू कंप्लीट, father takes 20 days to complete the same work while his son can complete in 25 days. If all three work together, तो हमें इनका टोटल वर्क जानना होगा और 20, 15 और 25 का एलसीएम लेने के बाद 5 4 जा 3 जा और 5 जा, तो 4 3 और 5 हमारा आ जाएगा एलसीएम। 5 4 जा 20, 25 जा 100, 100 3 जा 300 और ये हमारा आएगा 15 और 5 4 20 और 25 तो 4 3 12। इस यूनिट से ये तीनों काम करेंगे। अब मेरे को इन तीनों का एक साथ निकालना, यानी फादर प्लस में पर्सन प्लस में सम, तो ये टोटल यूनिट कितना काम करेंगे 15 प्लस 20 और 12, तो 7 47 यूनिट ये एक दिन में काम करेंगे। तो टोटल यूनिट यानी 300/47। अब ये देखिए कि आप ये किसके पास है, ये है 6.4 के पास। कैसे, अगर मैं इसे 50 मान लेता तो ये पूरा 6 से मल्टीप्लाई होता, यानी 6 से तो ज्यादा ही होता, और 50 मानता तो ये 7 से कम होता, तो 7 डेज भी नहीं होगा, 6 फुल डेज भी नहीं होगा, क्योंकि ये 40 नहीं 47 है तो कम है। तो ये हमारा करेगा, अगर हम इसको करके भी देखें तो 47 7 6 2 कैरी 4 6 4 24 और 28, तो यानी 6 से ज्यादा हमारा काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन ड्रोव फ्रॉम होम टू अनदर टाउन एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर। रमन घर से टाउन तक 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में गया। ऑन हिज रिटर्न ही ड्रोव एट द स्पीड ऑफ 45। आया किससे 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड टुक एन आवर लॉन्गर टू रीच होम, व्हाट डिस्टेंस ही कवर ईच वे। और 1 घंटा उसे ज्यादा लगा, तो डिस्टेंस तो सेम है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब मान लेता हूं कि भाई 50 में जाने में उसे x टाइम लगा, तो 45 में जाने में x प्लस 1 लगेगा, क्यों 1 घंटा ज्यादा लगा है। और डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू में टाइम, डिस्टेंस तो सेम है, तो क्यों ना मैं स्पीड इंटू में टाइम इज इक्वल टू में स्पीड इंटू में टाइम, ये जाने का और ये रिटर्न का। तो स्पीड क्या थी 50x और ये आते वक्त 45 x प्लस में 1, और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 50x 45x प्लस में 45, ये यहाँ के माइनस होगा, तो 5x इज इक्वल टू 45, x की वैल्यू 9। तो उसे 9 घंटे लगे जाने में, तो उसने टोटल डिस्टेंस, अब टोटल डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू में टाइम। टाइम आया मेरा 9 घंटे, स्पीड है मेरी 50, 9 5 450 किलोमीटर एक तरफ का उसे पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 0 इज ए पोलिनोमियल देन ax स्क्वायर माइनस में 3a माइनस 1 x प्लस में 1। अगर 2 पोलिनोमियल है, 2 0 है इस इक्वेशन का, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ x की वैल्यू इक्वल टू 2, x की वैल्यू इक्वल टू 2, और ये जो है ये पूरा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू रखूं a
2 का स्क्वायर माइनस में 3, 2 माइनस 1 और नहीं 3 a माइनस 1 और 2 माइनस में 1, 3 टू द 6 a माइनस 1 और 2 टू द 4 तो 4a माइनस इज इक्वल टू में 0। 4a माइनस 6a प्लस में 6 माइनस में 1 इज इक्वल टू में 0, तो माइनस 2a माइनस में प्लस में 5 इज इक्वल टू में 0, तो ये वहां जाएगा और माइनस हट जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5/2 जो कि मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर हुज हाईएस्ट इज, जो हाइट है वो 14 है, डायमीटर जो है वो 4 है, तो रेडियस क्या होगा डायमीटर का हाफ, तो हो जाएगा 2, तो रेडियस 2 है और हाइट मेरा 14 है। वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का, तो पाई की वैल्यू अगर मैं रखूँ 22/7, रेडियस क्या है मेरी 2 × 2 क्योंकि स्क्वायर है, और एच क्या है मेरी हाइट 14, और अगर मैं इसे सोल्व करूं तो आएगा 7, 2 पे गया, 2 टू द 4, 4 टू द 8 इंटू में 22, 8 टू द 16 का 6 कैरी 1, 8 टू द 16 और 17, यानी 176 मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Six bell commence trolling together and toll at interval of 2, 4, 6, 8, 10, 12 second respectively in 30 minutes. How many times do these 6 bell toll together? सिंपल सी बात है, 6, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के इंटरवल में 6 घंटियां हैं जो बजती हैं। अब 30 मिनट में वो एक साथ कितनी बार बजेंगी? तो अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं 2, 4, 6, 8, 10 और 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर से 2 से 1 1 3, 2 2 जा 4, 5 और 3, अब 2 से फिर से तो 3 5 3, अब 3 से तो 1 1 1 1 5 और 1 और 5 से 1 1, तो मेरा कितना सेकंड आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 5 जा 120, यानी हर 120 सेकंड में बजती है। अब 120 सेकंड कितना होगा आपके हिसाब से? 120 सेकंड 2 मिनट के बराबर होता है, यानी 30 मिनट में अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 15 बार तो बजेगी ही बजेगी, प्लस एक जो स्टार्टिंग में बजी थी, जब स्टार्टिंग में बजी थी जब तो शुरू हुई थी, उसके बाद 2 पे, फिर 4 पे, फिर 6 पे, फिर 8 पे, ऐसे बजती गई, तो टोटल ये 16 टाइम्स जो है बेल रिंग करेगी। 1 ऐड करना मत भूलिएगा, इस क्वेश्चन में मेन गलती या मेन मिस्टेक आप ये है कि इसमें 1 ऐड करना या शुरुआत का काउंट करना आप याद नहीं रखते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज ए 3 डिजिट नंबर, अगर x कोई 3 डिजिट नंबर है, मान लीजिए कोई नंबर है 978, ये 3 डिजिट नंबर है, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 900 प्लस में 70 प्लस में 8। अगर कोई आपको कोई और नंबर दे तो मैं 576 है, आप इसको कैसे लिखोगे? 500 प्लस में 70 प्लस में 6, क्योंकि आप ऐसे लिख सकते हो। अगर x कोई 3 डिजिट नंबर है a b c करके, तो आप उसको कैसे लिखोगे? 100a प्लस में 10b प्लस में c, एंड y is a number obtained by permitting the digit of x in any manner। अब उसने क्या बोला कि जो भाई y है वो इनके नंबर को अदल बदल करके सोल्व करने का रखता है। जैसे अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू बी सी ए, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 100b प्लस में 10c प्लस में a।
और इसने बोला x माइनस वाई निकालना है, x माइनस वाई। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, x की वैल्यू में 100a प्लस में 10b प्लस में c माइनस में 100b माइनस में 10c माइनस में a आएगा मेरा 99a प्लस में 10b और ये आएगा मेरा माइनस में 90b और यहाँ आएगा मेरा माइनस में 9c। तो 9 कॉमन लेने के बाद आएगा 11a माइनस में 10b माइनस में c। तो अब आप एक बात बताइए, ये ऐसे कौन से नंबर है जिनसे ये हमेशा डिवाइड होगा? सिंपल सी बात है, ये हमेशा 9 से डिवाइड होगा, क्योंकि 9 तो मल्टीपल में आ ही गया। अगर 9 मल्टीपल में आ गया तो ये हमेशा 9 से डिवाइड होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एचसीएफ ऑफ 16 और 24, 8 to the 16, 8 3 the 24, 8 सिंपल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 by 2 multiply 27 by 9 divide by 18 divided by 7.5 multiply 5 by 4। ये क्वेश्चन है हमारा, और अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो सबसे पहले मेरे को ये 9 से 9 कट करना पड़ेगा, तो 27 by 2 आएगा। अब 18 पॉइंट हटा के मैं यहाँ से पॉइंट हटा के मैं 10 कर दूंगा और 75 मल्टीप्लाई 5 by 4, तो 2 5 और 2 से 9 और 5 5 जा 25, 25 3 जा और 3 3 जा, तो मेरा क्या आंसर आएगा 27 by 2 डिवाइड बाई 3, और ये होगा 27 2 मल्टीप्लाई 3 और 3 9 जा यानी 9 by 2, जो कि मेरा 4.5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट 19 by 16 का अंडर रूट। 19 by 16 का ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, राइटिंग को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन को मैं लिखूं 16 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 9 अपॉन में 16 का अंडर रूट, यानी 25 by 16 का अंडर रूट, और आ जाएगा मेरा ये 5 by 4। और अगर मैं इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में करूं तो ये आएगा 1 1 by 4, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन में करने के लिए जैसे 5 और 4 है, तो 4 1 जा 4 और 1, तो इसको ये जो क्वोशिएंट होता है इसको हम यहाँ लिखते हैं, रिमाइंडर को हम यहाँ लिखते हैं, बाकी जो 4 है इसको यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटिंग एवरेज फॉर 30 इनिंग्स ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर इज 40। His greatest score exceeds his lowest score by 100 runs, यानी उसका जो हाईएस्ट स्कोर है और लोवेस्ट स्कोर है उसमें 100 का ही फर्क है। If these two innings are not included, then the average of the remaining 28 innings is 38. The lowest score of the, यानी पहले तो 30 का जो क्या होगा एवरेज होगा, यानी एक 30 इंटू में 40 कर लेंगे और उसमें से हाईएस्ट भी माइनस करेंगे और लोवेस्ट भी माइनस करेंगे, तो कितना होगा 28 इनिंग्स हो जाएंगे। किसके बराबर होंगे एवरेज? 38 के बराबर आएगा। ये क्वेश्चन की सेंस है। अब मैं 28 को 38 के पास लेके जाऊं और मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा मेरा 30 मल्टीप्लाई 40 माइनस में, और इसने मेरे से लोवेस्ट पूछा है तो मैं यहाँ हाईएस्ट की वैल्यू, जो कि हाईएस्ट लेंथ वहां चला जाएगा तो 100 प्लस में एल हो जाएगा, तो 100 प्लस में एल माइनस में एल इज इक्वल टू में 38 मल्टीप्लाई 28, 4 3 जा 12, 1200 माइनस में 100 माइनस में एल इज इक्वल टू में 28 इंटू में 38 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 38 मल्टीप्लाई 28, 8 8 is 4 कैरी 6, 8 3 is 24, तो 30, 8 to the 16 का 6 कैरी 1, 3 to the 6 और एक
7 तो आएगा 4 6 और 1064, मेरा 1064 आ जाएगा। तो ये 1200 माइनस में 100 माइनस में 12 इज इक्वल टू में 1064 मेरा आंसर आएगा। और अगर मैं इसे सोल्व करूं तो 1100 माइनस में 12 इज इक्वल टू में 1064। अभी 12 इस तरफ आके ये यहाँ माइनस होने आ जाएगा, यानी 2l इज इक्वल टू 1100 माइनस में 1064 जो कि मेरा 36। तो लोवेस्ट मेरा आ जाएगा 36/2 यानी 18 आंसर मेरा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इनकम ऑफ ए इज 10 मोर देन बी। मान लेते हैं ए बी, इनकम ऑफ ए इज 10 मोर देन बी। अगर बी की 100 है तो ए की 110 होगी। द इनकम ऑफ बी इज 20 लेस देन सी। इनकम ऑफ बी इज यानी सी की अगर 100 है तो बी की 80 होगी। और अगर एल फ्रैक्शन का देखे तो यहाँ भी हमें 100 लिखना और यहाँ हमें 80 लिखना पड़ेगा। और इसमें से हमें 0 0 0 कट की, 0 0 0 कट की, तो ये आएगा 88, 8 10 80 और 10 10 100। अब भी मैं इसमें से अगर 4 डिवाइड करूँ तो 22, 20 और 25 मेरा रेशियो आ जाएगा, जो कि मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। यानी 25,000 में x डिक्रीज हुआ है, x% डिक्रीज हुआ है, जिसकी वैल्यू 500 है, क्योंकि इसका माइनस 500 के बराबर ही आएगा। तो अगर मैं इसे सोल्व करूं तो 250 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू में 500 और 500/250 जो कि मेरा 2% आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन इतना ही सोल्व था। बाकी आप इसे लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो कि भाई 25,000 का कितना परसेंट ये है, उसमें से फिर 100% से माइनस करे और वो, लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 articles is the same as the selling price of X articles. If the profit is 25%, then the value of X is। देखिए, cost price of 20 articles is same as the selling price of X articles। तो अगर मैं बोलूं सेलिंग प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस तो क्या होगा 20 अपॉन में x। ये तो फ्रैक्शन आई सेलिंग प्राइस की और कॉस्ट प्राइस की। द प्रॉफिट इज 25%, यानी अगर 100 रुपए की है तो 125 में बेची गई, तभी तो 25% का प्रॉफिट हुआ। यानी कॉस्ट प्राइस अगर 100 होगी तो सेलिंग प्राइस 125 होगी। क्यों ना मैं 20/5 के इक्वल में को सेलिंग प्राइस 125 और कॉस्ट प्राइस 100 लिख दूं। और इनका अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊं तो क्या आएगा 20 इंटू में 100 इज इक्वल टू में 125 इंटू में x। और अगर मैं x की वैल्यू निकालूं 125 को नीचे डिवाइड करके तो आएगा मेरा 25 4 5 5 4 16, यानी जो x कॉस्ट प्राइस के बराबर था उसकी वैल्यू 16 होगी। चलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।